हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी सवालों को हल करेंगे। तो इनको हल करने से पहले हम इनका कुछ रूल समझ लेते हैं। तो बोडमास का कुछ रूल है, इनको आप समझ लीजिए। BODMAS मैथ्स का एक रूल होता है बोडमास, जिसमें बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ जिसको हम का से डिनोट करते हैं, डी का मतलब डिवीजन जिसे हम भाग कहते हैं, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन जिसे हम गुना, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन जिसे गुना कहते हैं, ए मतलब एडिशन जिसका मतलब जोड़ होता है, एस मतलब सब्ट्रैक्शन जिसका मतलब घटाव होता है। तो इसको हम लोग क्रम से अगर देखें तो पहले ब्रैकेट का नंबर आता है, फिर का नंबर आता है, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, और सबसे अंत में आता है घटाव। जिस तरह से ये क्रम सजाया गया है, इसी प्रकार से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे और इनका क्रिया करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले ब्रैकेट दिया गया है, यानी बी में बोडमास में पहले ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद का जहाँ भी होगा, का मतलब गुना होता है, का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए सवाल करते हैं। तो सवाल में है 2/2 प्लस 2 गुना 2 माइनस 2। हमें पता है कि पहले नंबर किसका आता है, का अगर नहीं है तो क्या है, डिवीजन। यानी 2 में जब 2 से भाग करेंगे तो 1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का आंसर 1 आया, प्लस 2 गुना 2 माइनस 2। अब हमें पता है कि जोड़ घटाव गुना में पहले क्रिया होगा गुना का, 2 दूना 4 माइनस 2। अब हमें पता है कि जोड़ और घटाव में पहले क्रिया होगा जोड़ का, तो 4 1 5 माइनस 2, यानी कि आंसर हो गया 3। तो पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल है 60 गुना 7 प्लस 3 गुना 60। अब हमें पता है कि गुना और जोड़ में क्रिया पहले होता है गुना का, तो 7 6 के 42, 420 होगा अगर 60 को 7 से गुना करते हैं तो, प्लस, और ये होगा 6 तिया 18 यानी कि 180। अब इन्हें जोड़ देंगे तो ये होगा 600। दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल है 25 प्लस 8 का 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 20। इसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये देखिए 25 का 25 प्लस 8 तिया हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 20। तो 25 का 25 प्लस 24 में जब हम 6 से भाग देंगे तो ये कटेगा 4 बार में, माइनस का 20। इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि जोड़ और घटाव में पहले क्रिया होता है जोड़ का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 29 माइनस 20। 29 में से जब 20 घटाएंगे तो ये बचेगा 9। इस तरह से आपका तीसरा सवाल भी कंप्लीट। चौथा सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा। 25 डिवाइडेड बाय 5 का 5, 5 का 5 गुना 2 का 3 प्लस 5 माइनस 4। ठीक है, तो हमें पता है पहले क्रिया होगा का, तो पहले हम लोग का क्रिया करते रहेंगे। 25 भागा 5 को 5 से गुना करेंगे, 25 गुना 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 प्लस 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो 25 में 25 से भाग दिए, 1 गुना 6 प्लस 5 माइनस 4। ठीक है, अब 6 को 1 से गुना करें, 6 प्लस का 5 माइनस का 4, 6 5 प्लस का क्रिया होगा प्लस माइनस में, तो 6 5 11 माइनस 4, 11 में से 4 घटेगा तो 7। तो इस तरह से आपका चारों सवाल बहुत ही आसान तरीके से बन गया। आई होप यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये बोडमास का नियम समझ में आ गया होगा और इस तरह के सवाल आप आसान तरीके से कर पाएंगे।